बात पर हमारी चंद्रशेखर की वार्ता हुई है। आप चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या चंद्रशेखर आजाद आपके साथ हैं? लेकिन ये जितने भी बरसाती मेढक टर कर रहे हैं, ये कभी बसपा में ही टर कर रहे थे, इसलिए इन सब की पैदाइश बसपा ही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मनोहर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से दूरी बनाई। उत्तर प्रदेश की सियासत और राजनीति लगातार बदलती रहती है और इसमें अगर नाम लेते हैं तो सबसे एक खास नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार चाहे वो बीएसपी में रहे हों, बीजेपी में रहे हों, सपा में रहे हों और आज वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ दिन में चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात होती है और चर्चा होती है। कई तरीके के जो सवाल हैं निकल कर आते हैं कि आखिर दलितों की जो बात करने वाली, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों और स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले से ही बसपा में रहे हों या अन्य दलों में आज अपनी पार्टी भी चला रहे हैं जनता पार्टी, उसके बावजूद भी हित की बात करते हैं। आखिर क्या इस पूरी मुलाकात के मायने थे, हम उनसे पूछते हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से आप अपनी पार्टी तो चला ही रहे हैं, अब चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात होती है, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, चूंकि राजनीति की शुरुआती दौर से ही हम इस देश के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों में ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण संत गाडगे एवं मनोहर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का लगातार एक सक्रिय सिपाही रहा हूं। इनके विचारों पर मैं काम करता रहा, यहां तक कि परिस्थितियों बस पार्टी भी बदलने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन मैं अपने विचारों से कभी नहीं हटा और यही विचारों की टकराहट ने ही हमें कभी बसपा छोड़ने के लिए मजबूर किया, कभी भाजपा छोड़ने का मजबूर किया, कभी सपा छोड़ने का मजबूर किया और मैंने अपने बड़े बड़े पद छोड़े, लेकिन विचार से मैं कभी नहीं हटा, क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा ही हमारी थाती है और जिन विचारधाराओं पर मैं शुरू से काम किया हूं, उन विचारधारा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि उस विचारधारा पर कोई चोट करता है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और यही कारण है कि मैं विचारधारा पर यदि किसी ने प्रहार किया तो मैं उसे माफ नहीं किया, उसको सबक जरूर सिखाया हूं। और यही कारण है कि जब देखा कि बार बार टकराहट होती ही है तो क्यों ना अपने विचारधारा की पार्टी बनाएं, और इसीलिए मैंने अपनी जनता पार्टी को लॉन्च किया। अपनी जनता पार्टी के माध्यम से मैं ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मनोहर कांशीराम जी आदि महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। रही बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, वो भी अपने को मिशन का सिपाही बताते हैं, तो मिशन के साथियों की आपस में मुलाकात एक सामान्य मुलाकात है, क्योंकि जब हम एक विचारधारा के हैं, उस विचारधारा पर हम दोनों काम कर रहे हैं और जब सोच एक है, लक्ष्य एक है और मकसद है कि इस देश के वंचित, दबे कुचले, पीड़ित समाज को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना, तो उसको गति कैसे दिया जाए, तेजी के साथ आगे बढ़ाया कैसे जाए, महापुरुषों की विचारधारा को परवान कैसे चढ़ाया जाए, इस बात पर हमारी चंद्रशेखर की वार्ता हुई है। इसको अन्यथा किसी और दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। मकसद है महापुरुषों की विचारधारा को लगातार उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर ले जाने का।
देखिए, चंद्रशेखर आजाद भी अपनी एक पार्टी चला रहे हैं और आप भी पार्टी चला रहे हैं और दोनों ही महापुरुषों को आगे ले जा रहे हैं। स्पेशली चाहे तो दलित के लिए जो एकजुट होकर खड़े हुए हैं, तो क्या हम मान के चलें कि आप चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या चंद्रशेखर आजाद आपके साथ हैं? देखिए, विचारधारा के साथ हम दोनों हैं, लेकिन चूंकि पार्टियां अलग अलग हैं तो स्वाभाविक रूप से उस विचारधारा पर काम करने का अपना अपना तौर तरीका है। हाँ, ये चिंता जरूर है कि महापुरुषों की विचारधारा का जो कारवां है उसे रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही हमारा मुख्य मकसद है, क्योंकि अभी कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है कि कोई चुनावी बात की जाए, और इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई है। केवल मिशन के दो साथियों की मुलाकात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या संभावना है आजाद समाज पार्टी को विलय करने का, या आजाद समाज पार्टी जो है आप में पार्टी में विलय करने का? मतलब एक बहुत ही सामान्य सा आपकी मुलाकात के बाद ये सवाल है। देखिए, हमने आपको पहले ही इंगित कर दिया कि न कोई चुनाव अभी होने जा रहा है और न कोई चुनाव बयार बह रही है। चुनाव में संभावना है, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कयासबाजी लगाना जल्दबाजी होगी। अभी मकसद, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, मकसद है महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जो आकाश आनंद हैं उनमें परिपक्वता नहीं है और कहीं ना कहीं इसी वजह से मायावती ने पहले उनको निकाला, फिर रखा और फिर वो सामने खड़े हैं। आप चूंकि अब साथ में खड़े हैं, आपकी विचारधारा उनकी एक है, क्या लग रहा है आपको आकाश आनंद के बारे में? देखिए, राजनीति एक लंबा प्रोसेस है। शुरुआती दौर में कोई मैच्योर नहीं होता है, काम करते करते वो परफेक्ट होता है। इसलिए आकाश आनंद के प्रति हम सबकी शुभकामनाएं हैं। हमारा छोटा भाई है या भतीजा मान लीजिए, इसलिए उसकी मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी पर कोई सर्टिफिकेट मैं नहीं जारी कर सकता हूं। ये सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार केवल सुश्री बहन मायावती जी को है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो है, तो वही प्रमाण पत्र देती रहती हैं। हमारी नजर में वो होनहार नौजवान है, अच्छा लड़का है, विचारधारा पे बात करने की कोशिश कर रहा है। हमारी उसके प्रति शुभकामनाएं, हमारे उसके प्रति सहानुभूति है और शुभकामनाएं भी। आपके जो अभी मुलाकात जिनसे हुई चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी का कहना है कि बरसाती मेढक की तरह लोग आते हैं, निकलते हैं और फिर चले जाते हैं। अब चूंकि बहन जी हमारी नेता रही हैं, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जितने भी बरसाती मेढक टर टर कर रहे हैं, ये कभी बसपा में ही टर टर कर रहे थे। इसलिए इन सब की पैदाइश बसपा ही है। तो बसपा ने अगर नेता पैदा किया तो बसपा को बहुत बधाई। अगर उसने टर टर बोलने वाले मेढक पैदा किए हैं तो इसके लिए भी बसपा ही जिम्मेदार है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। दलित वोट बैंक की बहुत बात होती, चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन अब तो आप हैं एक जगह स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और बसपा, यानी कि कह सकते हैं आकाश आनंद भी एक तरीके से। आप, हालांकि वो आपके भतीजे की तरह हैं, आपने कहा। अब इस वोट बैंक हो या उनके वेलफेयर की जो बात हो, आखिर कौन सा दल कर रहा है? क्या कंफ्यूजन है? तीनों अलग अलग जगह खड़े हैं। देखिए, सच तो ये है कि अगर बसपा भी कर रही होती तो बसपा के दुर्दिन नहीं आते। जब तक महापुरुषों की विचारधारा पर बसपा ने काम किया, जब तक बाबा साहब का मिशन बसपा का मिशन था, मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर बसपा चल रही थी, तब तक बसपा सर्वमान्य एक सशक्त पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई। चार बार सत्ता में भी आई। लेकिन जब से बसपा ने
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से दूरी बनाई, तब से बसपा का जनाधार दिनों दिन घटता चला गया और यहां तक कि 4 बार सत्ता में रहने वाली बसपा के पास आज मात्र 1 विधायक है। तो स्वाभाविक रूप से ये अपने आप में प्रमाण है कि बसपा से कहीं न कहीं भूल हुई और भूल भी हुई है, उस जगजाहिर है। जब बसपा ने मानवर कांशीराम जी के दिए गए मूल मंत्र, जो नारे के रूप में था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया, उस दिन से बसपा का बेसिक कार्यकर्ता हताश हुआ, निराश हुआ और साथ ही साथ जो समर्पण की भावना थी वो भी खत्म हुई, क्योंकि तैयारी में स्वाभाविक रूप से जो हर दृष्टि से संपन्न है वही उन्हीं की तैयारी पर पूर्ण होगी। हैंड टू माउथ या रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति जो बसपा का बेसोड़ था वो उस मानक से दूर हो गया। नतीजा है कि बसपा दिनों दिन कमजोर होती चली गई और आज भी उसकी खामियाजा वो उठा रही है। बसपा से कई गलतियां हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में नहीं रहे, कई दलों में चले गए। आपको लगता है कि आज अगर उन गलतियों का एहसास होता है, चाहे वो आकाश आनंद के आने पर जो नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं, एक बड़ा चेहरा जो कि बसपा के रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर रहना होता तो बसपा छोड़ता क्यों मैं, क्योंकि जो बसपा बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ लिया, उस बसपा में बचा क्या है? इसलिए जहां पर न बाबा साहब का मिशन है, न मानवर कांशीराम का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे जा सकते हैं? अपने आप में एक सवाल छोड़ता है, इसलिए जाने कोई प्रश्न नहीं उठता। तो क्या चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर बसपा के सामने खड़े होंगे 27 के चुनाव में? हमारा मकसद बसपा के सामने खड़ा होना नहीं, हमारा मकसद है भाजपा को हटाना। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के आने के बाद इनकी गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हुआ, सरकारी नौकरियों की भर्ती पर ग्रहण लग गया, महंगाई आसमान पर है, गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। किसान अन्नदाता कहा जाता है जो दर दर ठोकरें खा रहा है। आज तक लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी उसको लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं हुई। सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं, जो न केवल सरकार की असफलता का मानक है बल्कि सरकार की उस साजिश को भी इंगित करती है कि किस तरीके से भाजपा सरकार प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा को शून्य कर रही है, खत्म कर रही है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के किसान, गरीब मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को भाजपा सरकार शून्य कर रही, निष्प्रभावी कर रही। यहां तक कि सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। यहां तक कि लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चहेतों को एक नहीं 340 आईएएस बना दिए।
उसमें एक भी SC, ST, OBC नहीं है। आज देश बेचा जा रहा है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी संस्था बेच दी गई है। जबकि होना ये चाहिए, और कल्याणकारी सरकारें पूर्व में ये करती रही हैं, कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहां ये उल्टी गंगा बह रही है कि सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनका गला घोटा जा रहा है, उनके अपने चहेते उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा इस समय देश के लिए कैंसर बन चुकी है, और उस कैंसर का ऑपरेशन जरूरी है। इसलिए हमारा मकसद है 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर किया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश का बंटाधार हो जाएगा। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसे समय रहते बीजेपी की विदाई आवश्यक है। स्वामी जी, 27 का हम सवाल ले लेंगे आखिरी आपसे कि आप अकेले लड़ेंगे या चंद्रशेखर आजाद के साथ लड़ेंगे या आप किसी दल के साथ जा सकते हैं? पहली बात तो अभी हम अपने संगठन को जिला विधानसभा बूथ तक तैयारी में लगे हैं। 2027 सभी 403 विधानसभाओं की तैयारी हमारी चल रही है। लेकिन बड़े मकसद के लिए हम आवश्यकता अनुसार लाइक माइंडेड लोगों से बात भी कर सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी है। रास्ते सभी खुले। राजनीति में रास्ते तो सभी खुले रहते हैं, सदैव खुले रहते हैं। लेकिन मकसद हमारा बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। इस मकसद को पाने के लिए यदि हमें किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो कोई गुरेज नहीं। बस एक सवाल और ले लो, क्योंकि आपने कहा कोई गुरेज नहीं। सपा के साथ भी क्या संभावनाएं हैं या भाजपा के साथ? भाजपा से तो आपके अगेंस्ट, भाजपा से नहीं जाएंगे। देखिए, भाजपा और सपा में बहुत अंतर नहीं। भाजपा भी आरक्षण विरोधी है, सपा भी आरक्षण विरोधी है। क्योंकि पूरे देश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमोशन के आरक्षण को खत्म किया। पूरे देश में किसी और सरकार ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। लेकिन अब बीजेपी जाति का जनगणना, बीजेपी हार्ड हिंदू बनती है तो समाजवादी पार्टी का नेता सॉफ्ट हिंदू बनता है। दोनों एक ही मकसद पर आगे बढ़ रहे हैं। एक हार्ड हिंदू है, एक सॉफ्ट हिंदू है। एक आरक्षण को शून्य प्रभावी कर रहा है और एक आरक्षण व्यवस्था को लिखित रूप से प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर रहा है। एक राम मंदिर बनाता है तो दूसरा शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करता है। तो इनका मतलब है प्रदेश हित नहीं है, इस देश के गरीबों का भला करना नहीं है, प्रदेश की तरक्की बेहतरी का मकसद नहीं है। इनका मकसद तो आपस में है मैं बड़ी तय बड़ी। एक हार्ड हिंदू की बात करता है तो सॉफ्ट हिंदू की बात करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हम दूरी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर से कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही कह सकते हैं थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना है कि बीजेपी को हटाने के लिए 2027 के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। वो ऐसे दल के साथ खड़े हो सकते हैं जो दल इनको हराने के लिए इनकी विचारधारा के हिसाब से इनके साथ में खड़ा होगा। यानी बहुत कुछ है, चाहे वो दलित वोट बैंक को लेकर हो या अन्य दलों के सामने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है 2027 में, वो बहुत ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक पूरी तरीके से अब एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।